हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो और एग्रीकल्चर को बेसिक से पढ़ना चाहते हो देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। बिकॉज अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मैं मेनली एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र एंड एसओ मेंस के लिए ये चैनल शुरू करना चाहती हूँ। देन आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे अच्छे से, तो मैं आपको सभी वीडियोस और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाऊँगी। देन वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम ये डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर की शुरुआती की टर्मिनोलॉजी से लेकर के एंडिंग तक, उसके बाद में इसकी हिस्ट्री वगैरह के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, अगर हम एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, दैट व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, इसकी डिफाइन हमें जो है वो पता होनी चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है, एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या है। देन सेकंड जो इम्पोर्टेंट रहता है वो है कि हु इज़ फादर ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर का जो फादर है वो कौन है। देन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो इसे डिटेल से पढ़ने के लिए कि एग्रीकल्चर वर्ड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो एग्रीकल्चर टर्म है, ठीक है, एक सेकंड, इसे थोड़ा मैं छोटा कर लेती हूँ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो एग्रीकल्चर टर्मिनोलॉजी है इसका मीनिंग क्या है और ये कौन सी लैंग्वेज से या कौन सी भाषा से लिया गया है। देन जो ये एग्रीकल्चर है ये लैटिन भाषा से लिया गया है। एग्रीकल्चर ये जो शब्द है ये लैटिन भाषा से लिया गया है। एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या है, अगियर और कल्चर। ठीक है, दो वर्ड से मिलके बना है, जैसे कि ठीक है ये एग्री और कल्चर, इन दोनों को तोड़ दें तो क्या बनेगा, अगियर और कल्चर। अगियर का मीनिंग क्या है, फील्ड या फिर सोयल, और कल्चर का क्या है, कल्टीवेशन। ठीक है, फील्ड या सोइल का मीन क्या है, मिट्टी या फिर खेत, और कल्टीवेशन का मीन क्या है, बुआई या फिर गुड़ाई करना। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का मीनिंग समझ आ गया, यानी कि कल्टीवेशन करना सोइल में। तो इसका मीनिंग ओनली एग्रीकल्चर का मीनिंग ये नहीं है कि क्रॉप का प्रोडक्शन करना ही एग्रीकल्चर है, नहीं। एग्रीकल्चर के अंडर में बहुत सारे सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है, जिनमें कि लाइव स्टॉक, जो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है उसको भी रखा गया है, यानी कि एनिमल जो हम घर में पालते हैं, ठीक है, उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। और भी बहुत सारे सेक्टर हैं उनको भी। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर क्या है, फर्स्ट है कि जो वर्ड है एग्रीकल्चर, द वर्ड एग्रीकल्चर कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड अगियर, जिसका मीन क्या है, फील्ड, एंड कल्चर जिसका मीनिंग क्या है, कल्टीवेशन। ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोला जाता है। तो एग्रीकल्चर में और भी बहुत सारे सेक्टर हैं, जैसे कि लाइव स्टॉक, फिशरीज और हॉर्टिकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन, इन सभी को एग्रीकल्चर में रखा गया है, ना कि अकेला क्रॉप प्रोडक्शन ही एग्रीकल्चर है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में क्या आता है, वेजिटेबल, फ्लावर्स और जो फ्रूट हैं वो सभी हॉर्टिकल्चर में आते हैं। फिशरीज में जो फिश है, और लाइव स्टॉक में जितने भी एनिमल्स वगैरह हैं उनकी जो रियरिंग की जाती है, ये सब। ठीक है, यानी कि ये सब एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, ये एग्रीकल्चर के सेक्टर्स हैं, यहाँ कह सकती हैं ब्रांच हैं। ठीक है, फिर है कि एग्रीकल्चर क्या है, बैकबोन है हमारे इंडियन इकोनॉमी की। ठीक है, बिकॉज इंडिया का जो 2/3 पार्ट है ना, या कह सकती हैं कि 70% जो पॉपुलेशन है वो क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या फिर फार्मर्स हैं। तो एग्रीकल्चर कैन बी डिफाइंड एज द कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, लाइव स्टॉक या फिर लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स। लाइव स्टॉक प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे हम एनिमल्स पालना शुरू करते हैं, घर पे एनिमल्स पालते हैं तो उनसे हमें बटर मिलता है, मिल्क मिलता है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मांस, मीट वगैरह ये सब भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद में है 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, ये मैंने अभी आपको बताया था कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड है। ठीक है, इसीलिए तो ये हमारे इंडिया की बैकबोन है। उसके बाद में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस ETC आर ऑल्सो एक्सपोर्ट। हमारा जो इंडिया है ना वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कुछ ऐसे हैं जिनको एक्सपोर्ट करता है, मतलब कि दूसरे देशों में भी बेचता है, जिसमें से कौन कौन सी है, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, स्पाइसेस हो गई, मसाले वाली। ठीक है, देन उसके बाद में कि कौन कौन सी फार्मिंग है। ठीक है, फार्मिंग ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन सी फार्मिंग की जाती है या फिर की जाती थी। देन इनमें 3 टाइप्स हैं। ठीक है, जो पहले की जाती थी और अब की जाती है।
जो फर्स्ट है वो कौन सा है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है, और जो सेकंड है वो इंटेंसिव फार्मिंग है, और थर्ड है कॉमर्शियल। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है कि जब मान लो स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जो आदि मानव थे या जो इंसान थे, उन्होंने क्या किया कि जैसे ये खाली जगह है, ठीक है, इसको क्या किया, यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं या कोई भी वनस्पति है उसको क्या किया, उखाड़ दिया या जला दिया, ठीक है, और इसके स्थान पे क्या किया, यहाँ पे कल्टीवेशन करना शुरू कर दी, ठीक है। तो जैसे ही 5-10 साल बाद इसकी फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होती गई, यानी कि उसे प्रोडक्शन या यील्ड कम मिलने लगी, तो उसने क्या किया, इस एरिया को छोड़ दिया और किसी दूसरी जगह पे चला गया, ठीक है। तो ये क्या थी, ये थी प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। ये पुराने टाइम में होती थी, अब भी होती है मध्य प्रदेश साइड, एमपी साइड। फिर है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। क्या है, इंटेंसिव फार्मिंग वहां पे होती है जहाँ पे क्या होता है, एरिया कम होता है, ठीक है, जो लैंड होती है ना वो कम होती है, बट वहां पे काम करने वाले वर्कर्स या फिर कह सकते हैं जो पॉपुलेशन है ना वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इसीलिए वहां पे लोग क्या करते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, ठीक है, यानी कि लेबर्स ज्यादा होते हैं बट जो लैंड है वो कम होता है। इसी कारण इनमें केमिकल वगैरह ज्यादा अप्लाई किया जाता है ताकि थोड़े ही एरिया से हाई प्रोडक्शन लिया जा सके, ठीक है, लेकिन ये लिमिटिंग रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट कॉमर्शियल। कॉमर्शियल कौन सा है, कॉमर्शियल जो अभी ट्रेंड में चल रहा है ना वो वाला कॉमर्शियल ही है, ठीक है, जिसमें कि केमिकल्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सभी की हाई डोज यूज की जाती है, ठीक है। लेकिन हाई डोज यूज करने से क्या होता है, एक लिमिटिंग टाइम के लिए ये सब कुछ रहता है, और एक लिमिट, एक टाइम ऐसा आता है जबकि क्या होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है ना वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है, या फिर जो फर्टिलिटी कम होने के कारण जो प्रोडक्शन होता है वो नहीं मिल पाता, ठीक है। तो ये कॉमर्शियल फार्मिंग है। इसके बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं, पंजाब हरियाणा में बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड वगैरह का यूज किया जाता है। देन ये डेफिनेशन में मैंने वही लिखा है, बस इनके अदर नेम है, जैसे प्रिमिटिव फार्मिंग जिसे झूमिंग बोलते हैं या मिल्पा या रोका, ये इनके अदर नेम है, ठीक है, और डेफिनेशन में वही है जो मैंने अभी आपको बताया है। और देन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करो ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्री स्टडी मटेरियल है आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और वीडियो को भी लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।